मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, सावधान आपके बच्चों के हाथ में है एक खतरनाक हथियार। आखिर वह खतरनाक हथियार क्या है, आज मैं इसके संबंध में आप सबके जोरे जो दद्दा मेरे बतबतू कहना हूँ। जो बतबतो बहुत महत्वपूर्ण है, हर अंक में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बतबते का संबंध हम सबके परिवार, हम सबके आशाओं के भविष्य के केंद्र, हमारे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे हैं, हम सब हैं। और उनके हाथों में वह कौन सा हथियार हमने जाने अनजाने थमा दिया है। विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज। मित्रों, इस युग को इंटरनेट का युग, मोबाइल का युग कहा जाता है। और मैं अपने बात शुरू करूं इससे पहले मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि आने वाला समय विज्ञान का तथा विज्ञान से मित्रता करने वाले लोगों का होगा। ये बात उनकी सही सिद्ध हुई, लेकिन संभवतः उनको जानकारी नहीं होगी कि इसी विज्ञान के एक उत्पाद जो मोबाइल नाम का शब्द है, इसकी मित्रता कब दुश्मनी में बदल जाएगी कि आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए, उनका जीवन संकट में आ जाएगा, ये संभवतः उन्हें जानकारी नहीं थी। आज मेरी चर्चा का केंद्र यही बिंदु है। मित्रों, अभी गाजियाबाद में हम सब ने एक घटना अखबारों में बहुत दुखद पढ़ी होगी, किस प्रकार एक परिवार की 3 बेटियां इसी मोबाइल के बचपन से दुष्चक्र में फंसकर कुछ कोरियन ड्रामे, कुछ कोरियन नाटके, सीरियल के दुष्प्रभाव में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी कि उनका अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से भी बिल्कुल संबंध खत्म हो गया था। वह कोरियन बोलने लगी थी, कोरियन की तरह सोचने लगी थी और वह कार्य भी करने लगी थी। इससे बदलते उनके जो चरित्र था और जो उनका व्यवहार था, उससे माता पिता को चिंता हुई, लेकिन वह चिंता उन्हें तब हुई जब पानी सर से बहुत ऊपर उठ चुका था और उन बच्चियों से मोबाइल उनके हाथ से जब छीनने का और उनको प्रतिबंधित करने का माँ बाप ने उनके हक में काम किया, तो वह बच्चियाँ इतनी निराश हो गईं और वह बच्चियों ने उन कोरियन ड्रामों और सीरियलों के प्रभाव में आकर अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और मित्रों, बड़ी दुखद तरीके से अपने घर की छत से माँ बाप के सामने कूदकर अपने प्राण दे दिए। एक घटना हमको झकझोरने का काम करती है। मित्रों, ऐसा नहीं ये कोई पहली घटना, इससे पूर्व भी आपने दर्जनों हजारों घटनाएं पढ़ी होंगी अखबार में कि 2 मित्र ट्रेन के ट्रैक पर टहलते हुए मोबाइल देखते सुनते ईयरफोन लगाते जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आ गई, वो ट्रेन द्वारा रौंदे गए, अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार ही नहीं, अपने बच्चों को सजग करने के लिए तैयार ही नहीं। इस प्रकार की आए दिन घटनाएं देखते हैं, रील बनाते हुए किस प्रकार हमारे बच्चे अपने प्राणों पर तो संकट खड़ा करते ही हैं, अन्य लोगों के लिए भी संकट खड़ा करते हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हों, कार चला रहे हों, नाव चला रहे हों, ट्रैक्टर चला रहे हों, हवाई जहाज में जा रहे हों, रेलवे में जा रहे हों, रास्ते में जा रहे हों, विभिन्न तरीके जितने भी स्रोत हैं आजकल जीवन के परिवहन के, और खाली बैठे हों, काम करते हों, कितने जरूर के आप देखेंगे आज नई पीढ़ी नहीं, बड़े बूढ़ों के हाथ में भी आपको मोबाइल जरूर दिखेगा। और उस मोबाइल देखने के जो लत इतनी बुरी तरह लग चुकी है, उससे उन्हें ये भी समझ में नहीं आता हमारी आंखें क्या कह रही हैं, हमारे मन मस्तिष्क पर इसका क्या विचार पड़ रहा है, हम अपनी संस्कृति से कितने दूर हुए हैं और जाने अनजाने अपने परिवार रिश्तेदारों से भी दूर हो चुके हैं। 10 लोग बैठे होंगे आपस में बात ना करके सब लोग मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। इसको एक आधुनिकता का रूप समझते हैं। ये कितनी खतरनाक ढंग से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप सब देखते होंगे। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के माध्यम से ये स्वयं अपने प्राणों पर संकट खड़ा करते हैं और अन्य लोगों के लिए भी संकट का कारण बनते हैं। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति जो एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, आदरणीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि विज्ञान को विकृत नहीं होने देना चाहिए। विज्ञान एक खूबसूरत तोहफा है,
लेकिन जब विज्ञान विकृत रूप उसका हम ग्रहण करने लगते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने संकट का कारण बनता है। मित्रों, मोबाइल का उपयोग भी आजकल हमारे समाज, हमारे परिवार और ख़ासतौर से हमारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़े संकट के की तरह खड़ा है। ये हम सब गाजियाबाद की घटना व इस प्रकार की घटनाओं से हमें समझ में आना चाहिए और तुरंत हम सबको ध्यान देना चाहिए किस प्रकार माता पिता की गलतियों के कारण, माता पिता के साथ परिवार में रहने वाले अन्य बुजुर्ग जो मोबाइल के लती बन चुके हैं, किस प्रकार उनकी कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और 4-5 दिन बाद ही वो मोबाइल की ओर, आप सबको मोबाइल देखते हुए वह भी आकर्षित होने लगता है, तो हम कितना खुश होते हैं, कितना गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारा बच्चा जमाने के साथ चल रहा है। और मित्रों, जाने अनजाने मोबाइल हम उसके सामने रखकर वह रोना बंद कर देता है और धीरे धीरे हम देखते हैं वह एक प्रकार के मोबाइल के नशे का आदी बन जाता है। वह दूध भी बिना मोबाइल के नहीं पीता, वह आपकी कोई बात नहीं सुनता, केवल उसे जागने के बाद मोबाइल चाहिए। उसका मानसिक विकास जो स्वाभाविक रूप से बच्चों में होना चाहिए वह पूरी तरह मोबाइल के द्वारा नियंत्रित हो जाता है। वह जो मोबाइल दिखाता है, सुनाता है, कहता है, वह वही देखता सुनता है और धीरे धीरे हम देखते हैं थोड़ा बड़े होने के बाद वो पढ़ने के नाम पर, स्कूल जाने के नाम पर भी ब्लैकमेलिंग करने का आदी बन जाता है और बिना मोबाइल लिए दिए वह कोई काम नहीं करता और उसकी जो शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए वह शारीरिक गतिविधियां भी सीमित होती जाती हैं और वह धीरे धीरे अन्य शारीरिक और मानसिक विकारों का शिकार होता है। इसकी पहली पहचान होती है कि वह मोटापे के चंगुल में फंस जाता है। मित्रों, भारतवर्ष आज मोटे लोगों का एक देश बनता जा रहा है। 1/3 मौतों का कारण, तीसरा सबसे बड़ा कारण जो इस देश के अंदर मृत्यु का है वह मोटापा है और इस मोटापे का जो सबसे बड़ा कारण है वह मोबाइल है, टीवी है। हमारी शारीरिक गतिविधियां बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई हैं। खेल के मैदानों पर जाना वह बंद कर चुका है। मोबाइल में ही वह क्रिकेट देखता है, मोबाइल में ही वॉलीबॉल, कबड्डी, रेस वगैरह ये सब देखता है, लेकिन वह कुछ करता नहीं। और आप देखते होंगे बहुत कम उम्र में 10, 11, 12, 14 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। इसके पीछे आप खोजेंगे तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण होगा। मित्रों, ऐसा नहीं मोबाइल के सब खराब ही कारण है, मोबाइल के सही उपयोग भी होता है। मोबाइल से वह पढ़ सकता है, मोबाइल से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मोबाइल से जो जानकारियां उसे लेना चाहिए वह ले सकता है। लेकिन इस ऑनलाइन के ज़माने में किस प्रकार साइबर फ्रॉड, स्कैम और अन्य मानसिक तनाव, डिप्रेशन का शिकार होता है और उम्र से पहले वह किस प्रकार वैध अवैध संबंधों के दुरुपयोग व जो सारी चीज़ें कम उम्र के बच्चों में आती जा रही हैं, वह भी हम देख रहे हैं किस प्रकार यौन अपराधों में हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के आज लिप्त पाए जा रहे हैं। वह मोबाइल द्वारा परोसे जाने वाली कुछ ऐसी शिक्षाएं व जानकारियां जाने अनजाने में हमारा बच्चा हमारे द्वारा दिए, खेल खेल में दिए एक मोबाइल से सीख रहा है। वह हम सबको समझ में नहीं आता और जब समझ में आता है तो इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से कुछ हम को समझ में आता है, जैसे कि गाजियाबाद की ये दुखद घटना हुई थी। मित्रों, आप कल्पना करेंगे कि किसी परिवार के बालक अपनी भाषा भूल गए, वह विदेशी जहाँ उन्होंने वो देश कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी गए नहीं, कभी आए नहीं और उस भाषा से उनका कोसों दूर तक कहीं संबंधित है, कोरियन भाषा बोलने लगे थे, वहीं की संस्कृति जीने लगे थे वह लड़के। इस प्रकार वह गाजियाबाद में नहीं, ऐसे विभिन्न परिवारों में कोरियन ड्रामे व अन्य इस प्रकार के सीरियलों के चुंगल में फंसे हजारों, सैकड़ों, लाखों बच्चे हम सबके बीच पल रहे हैं। और ये बच्चे जो मानसिक विकास इनका स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था, वह बिल्कुल मानसिक रूप से कुंद होते जा रहे हैं, पूरी तरह से मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं। और ये आने वाले समय में किस प्रकार जो हमने दुधमुए बच्चों को अपने मोबाइल पकड़ाया था, वह कितना खतरनाक हथियार बन चुका है, ये हम सबकी समझ में जितनी शीघ्रता से आ जाए सही है। इसकी शुरुआत दद्दा मेरे हम सबको अपने घरों से करना होगी। छोटे दुधमुए बच्चों के सामने हमें टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा और दादी, चाची, नानी, बुआ,
माँ को अपना कर्तव्य समझना होगा, ना कि अपने कर्तव्यों को खत्म करके वह सारे कर्तव्य मोबाइल को सौंप कर बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल देंगी, तो वह जाने अनजाने में अपने बच्चे के भविष्य के साथ और अपने भविष्य के साथ भी बहुत भयंकर खिलवाड़ कर रही है। मित्रों, हमको अपने परिवार में बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, 15-14 साल के बच्चों को मोबाइल देते समय इस प्रकार के फंक्शन लगाना चाहिए, उसमें अन्य चीज़ें ना आए, केवल शिक्षाप्रद उनके कोर्स से संबंधित जानकारियाँ ही उपलब्ध रहें। और हम भी नज़र रखें हमारा बच्चा क्या देख रहा है, उसके व्यवहार में क्या अंतर आ रहा है, क्या सोच रहा है, किस प्रकार की बात कर रहा है, तुरंत सचेत हो जाएं और उसके मोबाइल को चेक करना चाहिए। और विश्व के विभिन्न देशों में अब तो सरकार इतनी सचेत हो गई है, मोबाइल के इस प्रकार के दुष्परिणाम देखकर बालक हिंसक यौन अपराधों में, स्कैम, फ्रॉड जैसे अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इसके कारण मोबाइल को वहाँ बैन कर दिया गया और 15 साल से कम के बच्चे को वहाँ घर में व घर से बाहर मोबाइल का इस्तेमाल करने से बैन किया गया। मित्रों, इस अंक के माध्यम से आप अपनी कीमती राय कमेंट्स में देते हुए निश्चित ये जानकारी दें कि हमारे देश में भी हम सबको सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी बच्चों को मोबाइल बैन करना चाहिए। जब तक बच्चे समझदार ना हों, उसके अच्छे बुरे, विज्ञान के इस अच्छे बुरे पहलुओं को ना समझ पाएँ, तब तक इस मोबाइल को बैन करना चाहिए। इसके लिए कानून बनाना चाहिए और कानून बनाने से पहले हम सबको अपने घरों में भी ये नियम लागू करना चाहिए कि हम सब एक तो अपने बच्चे के सामने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, खास तौर से छोटे बच्चों के सामने, और जो समझदार बच्चे उनसे किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं, चाहे पान, बीड़ी, गुटखा इत्यादि कहीं भी ना मंगाएं, ना अपने बच्चे से ना दूसरे बच्चे से। मोबाइल व इस प्रकार की चीज़ें दुकानों से मंगाने के कारण बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत गलत प्रभाव जाता है और आने वाले समय में वह भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। मोबाइल पर जो खराब चीज़ें, जो प्रतिबंधित चीज़ें आती हैं, वह जाने अनजाने उसके मन मस्तिष्क में घर कर लेती हैं और वह कब उनका अंग बन जाता है ये हम सबकी समझ में नहीं आता। और आप सब देखते हैं किस प्रकार की इन मोबाइलों के कारण बच्चों के सामने एक दुखद घटनाएं आ रही हैं। इनसे हम सचेत हों, सजग हों। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आप सभी को पसंद आते हैं तो कृपया इनको पूरा सुनकर लाइक करके, शेयर करके, अपनी कीमती राय कमेंट्स में देकर चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।